बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक दुबई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एंड गर्ल्स कॉलेज मानसरा। क्लास हमारा यूनिट नंबर 3 स्टार्ट था, जिसका नाम था फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। इसमें हम लोगों ने फैक्टर्स की भी डिफिनेशन की थी, मल्टीपल्स भी की थी। इसके बाद हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल्स किए थे। इसका फैक्टर्स और मल्टीपल का स्ट्रक्चर हमारे पास वही डिवाइड वाला बनता है। ऊपर जो आंसर आता है वो क्वेश्चन होता है, साइड पर डिवाइज़र, अंदर डिविडेंड और नीचे जो बच जाता है वो रिमाइंडर। तो क्लास हम ज़रा अपने पिछली क्लास वाला रिव्यू कर लेते हैं। हमने क्या किया था ज़रा डिविजिबिलिटी रूल्स का। डिविजिबिलिटी रूल्स से पहले हम अब फैक्टर्स और मल्टीपल्स की भी देख लेते हैं। फैक्टर्स वो होते हैं अ नंबर विच एक्जैक्टली डिवाइड्स अ गिवन नंबर। मतलब फैक्टर्स वो होते हैं जिसका कोई रिमाइंडर नहीं आता, जो पूरा पूरा डिवाइड होता है। और मल्टीपल्स वो होते हैं अ नंबर विच इज़ एक्जैक्टली डिविजिबल बाय गिवन नंबर, जो कि जो गिवन नंबर है प्रोडक्ट होता है, टेबल है। जैसे हमारे पास 2 है, 2 का टेबल हम लोग पढ़ते हैं अप टू सो ऑन। 3 का टेबल है वो मल्टीपल्स ऑफ 3, 3 का टेबल है अप टू सो ऑन। और प्राइम नंबर हमने वो किया था, प्राइम नंबर वो होता है जो सिर्फ अपने टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता। इस तरह कंपोजिट नंबर्स किए थे। कंपोजिट नंबर्स भी वो होते हैं जो जिसके ज़्यादा से ज़्यादा 2 फैक्टर्स बनते हैं, जो अपने टेबल में भी आते हैं, दूसरे के टेबल में भी आता है, वो कंपोजिट नंबर होते हैं। और प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हों, किसी और टेबल में नहीं आते। प्राइम नंबर जैसे थे 2, 3, 5, 7, 11, 13 अप टू 7। और कंपोजिट नंबर 4 से स्टार्ट किए थे, 4, 6, 8, 9, 10 अप टू 7। इस तरह अगर हम लोग अपने चेक करते हैं इवन और आड नंबर भी क्लास हमारे पास आ जाते हैं। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड हो सकते हैं। नंबर विच एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 वो इवन नंबर होते हैं जिनके पेयर्स बनते हैं, और जिनके पेयर नहीं बनते अ नंबर विच नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 वो आड नंबर होते हैं। तो क्लास हमने डिविजिबिलिटी रूल्स भी उसमें किया था। डिविजिबिलिटी रूल्स हमने किया था डिविजिबल बाय 2, लास्ट डिजिट इज़ इवन। डिविजिबल बाय 2 जिस टाइम हम लोगों ने किया था, उसका आखिरी नंबर हमने लास्ट नंबर चेक करना था। अगर वो 2 या अगर वो इवन नंबर है वो डिविजिबल बाय 2 होगा। जैसे 426 था वो डिविजिबल बाय 2 हो सकता है। जैसे 464 है, अब इसका लास्ट डिजिट भी 4 है, तो ये डिविजिबल बाय 2 हो सकता है। इसी तरह हमने डिविजिबल बाय 3 किया था। सम ऑफ डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 3, मतलब कि जो भी नंबर हमें गिवन होगा, अगर हमने उसको प्लस किया, प्लस करने के बाद वो 3 पे डिवाइड हो गया, तो वो हमारे पास डिविजिबल बाय 3 होगा। फिर हमने किया था डिविजिबल बाय 5। इसमें हम लोगों ने और क्या करना है, डिविजिबल बाय 5, लास्ट डिजिट इज़ 0 और 5। उस टाइम हमारे पास पूरा पूरा 5 पर डिवाइड होगा जब उसका आखिरी नंबर मेरे पास, जैसे यहाँ पे 725 है, लास्ट नंबर इज़ 05, और इसका 120 लास्ट डिजिट इज़ 0। उस टाइम डिविजिबल 5 होगा जब उसका लास्ट डिजिट या तो 5 होगा या तो 0 होगा। तो क्लास आज की हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 3 में भी डिविजिबिलिटी रूल, इन्हीं रूल्स को फॉलो करेंगे और हम इन नंबर्स को चेक करेंगे क्या है कि डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 3 या डिविजिबल बाय 5 हो रहा है या नहीं। ये सार नो में आंसर करना है। एक्सरसाइज नंबर 3 है, कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, रिमेंबर टू यूज़ द डिविजिबिलिटी रूल। ये जो मैंने दोबारा रिपीट किए हैं डिविजिबिलिटी रूल, उनको चेक करते हुए हम अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास नंबर्स गिवन हैं। नंबर को देखते हुए हम अपने आगे चेक करेंगे कि आया जी नंबर 2 पे डिवाइड हो रहा है या नहीं, डिविजिबल बाय 3 हो रहा है या नहीं, डिविजिबल बाय 5 हो रहा है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 218। तो क्लास हमने अपना डिविजिबल बाय 2 क्या कंडीशन रखी थी, जब लास्ट डिजिट हमारे पास इवन हो। तो क्लास 8 हमारे पास इवन नंबर है। इवन नंबर वो होते हैं जो पूरे पूरे 2 पे डिवाइड होते हैं, और आड नंबर वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते। जिनके पेयर बनते हैं वो इवन नंबर हैं, जिनके पेयर नहीं बनते, सिंगल होते हैं, वो आड नंबर होते हैं। तो क्लास इसका आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा, यस। ठीक है, ये डिविजिबल बाय 2 हो रहा है। अब हम इसी को नंबर को डिविजिबल बाय 3 चेक करते हैं। अब मेरे पास है 218, 2 में +1 करें मेरे पास क्या आ गया 3, 3 में 8 को प्लस करें आपके पास क्या आ जाएगा 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, हमने इसको प्लस किया तो मेरे पास क्या आ गया 12। 8 + 1, इस तरह अगर प्लस करते हैं 8 + 1
9, 9 + 2 11, 9 + 2 11। तो क्लास अब आपको पता है 11 जो है क्या वो 3 पर डिवाइड हो सकता है? नहीं। 3 के टेबल में 11 को चेक करें तो ये 3 3s are 9, 3 4s are 12। इससे ज़्यादा आ रहा है और 9 भी छोटा आ रहा है, इससे रिमाइंडर बच रहा है, इसलिए ये 3 पर डिवाइड नहीं हो रहा। जब हमने प्लस किया हमारे पास 11 आ गया, तो क्लास ये डिविजिबल बाय 3 नहीं हो सकता। डिविजिबल बाय 3 वो होता है जब गिवन नंबर हम उसको प्लस करें तो उसको 3 पे डिवाइड करें, वो पूरा पूरा डिवाइड हो, वो डिविजिबल बाय 3 है। अब हम चेक करते हैं डिविजिबल बाय 5 को। इसकी कंडीशन हमारे पास थी लास्ट डिजिट इज़ 0 और 5। तो क्लास इसका लास्ट डिजिट आप लोग चेक करें, हमारे पास क्या आ रहा है 8। ना तो ये 0 है ना तो ये 5 है, इसलिए ये भी डिविजिबल बाय 5 नहीं हो रहा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? नो। अब हम अपना नेक्स्ट नंबर चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 500। अब क्लास पहला हमारे पास रूल था डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल बाय 2 की कंडीशन थी हमारे पास लास्ट डिजिट इज़ इवन। तो क्लास इसका लास्ट डिजिट हमारे पास 0 क्या है? इवन। तो इसका आंसर क्या आ गया? यस। अब डिविजिबल बाय 3 हमने तीनों नंबर को प्लस करना है, प्लस करके 3 पे डिवाइड करना है। 5 + 0 किया 5 आ गया, फिर 5 में 0 प्लस किया 5 आ गया। 5 को 3 पे डिवाइड करें क्लास पूरा पूरा 5 3 के टेबल में नहीं आ रहा, तो ये मेरे पास आंसर नो है, क्योंकि 3 के टेबल में 5 नहीं आ रहा, 5 पूरा पूरा 3 पे डिवाइड नहीं हो रहा। तो डिविजिबल बाय 3 का आंसर, सेकंड क्वेश्चन का आंसर मेरे पास आ जाएगा नो। अब डिविजिबल बाय 5 की डिविजिबिलिटी रूल्स की कंडीशन थी लास्ट डिजिट इज़ 0 और 5। तो क्लास हमारा लास्ट डिजिट 0 है, तो इस क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर मेरे पास आ गया यस। इसी तरह आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी यही रूल फॉलो करेंगे। डिविजिबल बाय 2 जब आएगा, लास्ट नंबर आप लोगों ने तीनों रूल्स में चेक करने हैं। अगर लास्ट नंबर आपके पास इवन हुआ तो वो डिविजिबल बाय 2 होगा। इससे नेक्स्ट कंडीशन में डिविजिबल बाय 3 में तीनों को प्लस करके 3 पे डिवाइड करेंगे। अगर वो 3 पे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो उसका आंसर यस होगा, डिविजिबल बाय 3 होगा। और लास्ट कंडीशन डिविजिबल बाय 5 के लिए आपने लास्ट नंबर को चेक करना है, अगर वो 5 और 0 हुआ तो वो डिविजिबल बाय 5 होगा। तो इसके लिए क्लास ज़रूरी है कि आपको डिविजिबिलिटी रूल्स पता हों, कब डिविजिबल बाय 2 होता है, कब डिविजिबल बाय 3 होता है, कब डिविजिबल बाय 5 होता है। तो क्लास आज का आपका होमवर्क हो जाएगा, होमवर्क आपका होगा लर्न डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 2, 3 एंड 5 एंड 1 टाइम राइट ऑन रफ कॉपीज़। आपने यही डिविजिबिलिटी रूल्स आपको मैंने नोट्स में लिखे हुए हैं, याद करने हैं, उनको याद भी करना है कैसे आपने कंडीशन यूज़ करनी है, जैसे हमने अभी एक्सरसाइज में किया। जब आप याद करेंगे तब आपसे एक्सरसाइज भी सॉल्व हो सकेगी। आपने डिविजिबिलिटी रूल्स याद करने हैं और इसको 1 टाइम या 2 टाइम आप लोगों ने रफ कॉपी पर लिखने हैं, तो तब आप लोगों को ये याद हो जाएंगे। जो आपका होमवर्क है, जब आपको डिविजिबिलिटी रूल्स याद हो जाएंगे तो आपकी ये 3-4 एक्सरसाइजेस ये डिविजिबिलिटी रूल से ही सॉल्व होंगी। तो ये आप लोगों ने अपनी बुक पे सॉल्व करनी है, एक्सरसाइज नंबर 1, 2, 3, 4, 5 विद डिविजिबिलिटी रूल्स। तो नेक्स्ट क्लास के लिए अल्लाह हाफिज़।